राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला रिएक्शन राजस्थान की सरकार की तरफ से, और मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। तो अपराध को रोकना बीजेपी कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। अपराध कभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बढ़ता। अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। तो अपराध तो सुना आपने किस तरह से पहला जो रिएक्शन राजस्थान सरकार की तरफ से मंत्री खाचरवास का यहां पर सामने आया है। और बच्ची से रेप पर सियासत ना हो ये उन्होंने कहा है, दोषी को फांसी मिलनी चाहिए। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो यहां पर न्याय की मांग यहां पर की जा रही है वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शशि मोहन बने हुए। शशि मोहन, पहला रिएक्शन राजस्थान सरकार का, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, सरकार गंभीरता तो दिखाई रही है, साथ में ये भी है कि कांग्रेस अपना सेफगार्ड भी तैयार कर रही है। हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू है, सरकार का बहुत ज़्यादा दखल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को समझना होगा। और यही समझाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आगे आए हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग इस तरह की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ अगर कहीं पर बीजेपी की तरफ से कोई नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश है तो उसको रोकने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास आगे आए हैं। किस हद तक रुकेगा, किस हद तक नहीं रुकेगा, जनता इससे क्या मैसेज लेगी, ये 25 नवंबर को जनता बताएगी और 3 दिसंबर को उसका खुलासा होगा जब वोटिंग के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन दुष्कर्म और ख़ास तौर से नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और जब ये अमानत में खयानत जैसी घटनाएं होती हैं जो दौसा में हुई है, वो बहुत हीनियस क्राइम है, मानवता पर कलंक है। और ऐसे घटना के ऊपर जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए उतना ही बढ़िया रहता है। कुछ और बिल्कुल शशि मोहन व्यक्ति होते हैं उनके पास मैसेज आता है। जिस पर आरोप लगा है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसने हैवानियत की है 4 साल की बच्ची के साथ, वो एक दारोगा है, एक एसआई है, एक सब इंस्पेक्टर यहाँ पर है। उस पर यह आरोप लगा है जो लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। आम जनता कहां जाएगी अब? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है सुप्रीत। अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो फिर खेत की सुरक्षा कौन करेगा? और वो बच्ची, वो सोसाइटी जिसकी सुरक्षा का जिम्मा खाकी पर रहता है, और खाकी वर्दी पहन करके ऐसी हैवानियत करने वाले लोग खाकी के वेश में घूमेंगे तो सुरक्षा कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है। अब इसका तोड़ क्या हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? क्या खाकी वर्दी धारियों पर शराब पीने की पाबंदी लगाई जाए, जैसा कथित रूप से कहा जा रहा है कि वो शराब के नशे में था? हो सकता है, मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है उसको एक सेफ गार्ड देने के लिए ये बात कही जा रही हो, जिससे कि उसकी अपराध की गंभीरता को कुछ कम करके आंका जा सके। लेकिन अगर व्यक्ति शराब के नशे में ऐसी घटना करता है तो अपने परिवार के व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों नहीं करता? सवाल इस पर उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जो खाकी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जिसको देख करके किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास सुरक्षित माहौल का एहसास होता है, जब वो ये घटना करेगा तो खाकी पर से भरोसा उठ जाएगा। तो फिर भरोसा लोगों का बनाए रखने के लिए, बैठाने के लिए कौन सी नई व्यवस्था आप कायम करेंगे? ये पूरे अमानत में खयानत जैसा काम हुआ है और ऐसे काम को बहुत गंभीर प्रवृत्ति के अपराध की श्रेणी में लेते हुए जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी सजा तय होनी चाहिए, जो गंभीर हो, जिससे मैसेज जाए दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कि अगर कोई गलत काम किया, कोई गलत घटना की तो उसका बिल्कुल। शशि मोहन, और इस बीच बता दें आपको राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। डेफिनेटली अगर एक पुलिस ऑफिसर एक बच्चे को रेप कर रहा है तो राज्य का गृह विभाग, राज्य के डीजीपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम राज्य के गृह सचिव को भी नोटिस करेंगे और डीजीपी को भी नोटिस करेंगे जी। और किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? इसमें ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे को और बच्चे के परिवार को, जब पुलिस वाला बच्चे को रेप कर रहा है तो परिवार की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है। तो बच्चे की रिहेबिलिटेशन, उसके परिवार की सुरक्षा, उसको प्रॉपर काउंसलिंग, उसको मुआवजा मिले, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने का काम आयोग करेगा।